एक गांव, और उस गांव के निवासियों का आपस के अंदर बहुत प्रेम, बहुत सद्भावना, बहुत अपनापन। और पूरे गांव वालों ने मिलकर के एक निर्णय लिया, अपने गांव के अंदर कोई मंदिर नहीं है, तो सब गांव वालों ने प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान की मूर्ति स्थापित की। प्रतिदिन जाते, पूजा अर्चना करते, बहुत गांव का वातावरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ समय बाद वहां पर एक संत का जाना हुआ। उन्होंने देखा भगवान की मूर्ति और पीपल के पेड़ के नीचे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर तो रहने के लिए छत है और भगवान को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। बारिश आती है, आंधी आता है, तूफान आता है और भगवान को बिल्कुल खुला छोड़ दिया। कम से कम एक छत तो करवाते हैं, कम से कम भगवान को कपड़े तो पहनाते, उनका श्रृंगार तो करते। अरे तुम मर करके नरक में जाओगे, भगवान को ऐसे खुले में रख दिया। संत ने आह्वान किया, भगवान को चार दीवारी के अंदर स्थापित कर दिया, श्रृंगार कर दिया भगवान का। संत तो चले गए, पूजा पाठ चालू हो गई और 4-6 महीने बाद एक और संत आए। उन्होंने देखा, गांव वालों को बुलाया कि तुम नरक में जाओगे क्या? बोले क्या हुआ? अरे बोले भगवान तो निरावरण है और तुमने भगवान को कपड़े पहना दिए, उनका श्रृंगार कर दिया। भला भगवान को श्रृंगार की जरूरत क्या है? भगवान को कपड़े की क्या जरूरत है? अरे तुम पागल हो, मर करके नरक में जाओगे। अब आधे गांव वालों को बात जच गई कि महाराज सही बोल रहे हैं, और आधे गांव वालों को बात दो गुट हो गए। संत तो कह करके चले गए, लेकिन वही गांव वाले आपस के अंदर अब किसके कारण झगड़ा हुआ? किसके कारण झगड़ा हुआ? जो गांव वाले प्रेम से रह रहे थे, शांति से रह रहे थे, उनको अशांत कर दिया। और ये तब होता है जब हम अपनी संख्या बढ़ाने में लगे होते हैं। और इसकी अपेक्षा अगर धर्म के साथ जोड़ें तो मनमुटाव, तेर-मेर, झगड़े हो ही नहीं सकते। और बहुत कड़वी बात है कि वर्तमान के अंदर संघ समाज में धर्म के नाम पर लेकर के जो झगड़े होते हैं, उनका मेन कोई कारण है तो वो संत समाज है। और संत समाज सुधर जाए तो समाज सुधर जाए। क्योंकि
सारा बिगड़ाव ऊपर से है, और ऊपर से सुधार नहीं होगा तो फिर नीचे से चाहे कितना ही आप लोग सुधार करें, वो परमानेंट सुधार हो नहीं सकता। भाई संवत्सरी के प्रतिक्रमण को लेकर के झगड़े होते हैं, और हर संप्रदाय के प्रमुख संत मिलकर के अगर ये घोषणा कर दे इस तिथि को प्रतिक्रमण होगा संवत्सरी का, तो हर कोई मानेगा या नहीं मानेगा? डायरेक्शन कहां से आता है? ऊपर से आता है। तो ये झगड़े ऊपर वालों के हैं, और ऊपर वाले झगड़ा करना बंद कर दे, ऊपर वाले अगर एक हो जाए तो सब कुछ एक हो जाता है। भले ही हम कितने ही चिल्लाएं, जैन एक हो जाए, जैन एक हो जाए, लेकिन जब तक संत समाज एक नहीं होता, जैन समाज एक हो ही नहीं सकता।